तो चलिए सीधे आज के इस विषय में उतरते हैं। आज हम एक ऐसी साहित्यिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सीधे दिल और दिमाग दोनों पर गहरा असर डालती है। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के मास्टरपीस धर्मवीर भारती जी के गुनाहों का देवता की। ये सिर्फ कोई आम प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी भावनाओं, मनोवैज्ञानिक उलझनों और एक बहुत ही गहरी त्रासदी का बेहद सूक्ष्म अध्ययन है। तो आइए इसे मिलकर समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम सबसे पहले कहानी और इसके मुख्य किरदारों को समझेंगे, फिर चंदर और सुधा के भीतरी द्वंद्व पर बात करेंगे, उसके बाद सुधा और पम्मी की तुलना, कहानी के प्रतीकवाद और इसके दुखद अंत पर चर्चा होगी। और हाँ, साहित्य के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के नजरिए से भी कुछ बेहद जरूरी टेकअवेज पर बात करेंगे। भाग 1, कहानी और प्रमुख पात्र। आइए सबसे पहले उस शांत और नाजुक अकादमिक माहौल को समझते हैं जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। तो कहानी की पृष्ठभूमि है इलाहाबाद का एक बहुत ही शांत लेकिन भीतर से बेहद नाजुक अकादमिक माहौल। यहाँ डॉक्टर शुक्ला का जो पारंपरिक संसार है ना, वो चंदर और सुधा को एक बहुत ही मजबूत डोर से बांधे रखता है। चंदर उनका सबसे होनहार छात्र है और सुधा उनकी बेटी। अब दूसरी तरफ देखिए, बिंती और पम्मी जैसे किरदार एक बाहरी उत्प्रेरक यानी एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो इस स्थिर और आदर्शवादी बुलबुले में अचानक से हलचल पैदा कर देते हैं। अब अगर कहानी के सफर पर नजर डालें तो ये कोई आम घटनाओं से भरी कहानी बिल्कुल नहीं है। पहले अध्याय की उस मासूम सी भक्ति से लेकर 15वें अध्याय में पम्मी के प्रवेश तक, और फिर अध्याय 30 में सुधा की शादी से लेकर अंतिम अध्याय की त्रासदी तक, ये पूरी की पूरी यात्रा बाहरी घटनाओं से कहीं ज्यादा किरदारों के मानसिक और मनोवैज्ञानिक पतन की यात्रा है। भाग 2, चंदर और सुधा का द्वंद्व। चलिए अब कहानी के उस भावनात्मक आधार की ओर बढ़ते हैं जो असल में इस पूरी त्रासदी की सबसे बड़ी जड़ है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो है जिसे आत्मसंघर्ष कहा जाता है। जरा सोचिए, कठोर सामाजिक अपेक्षाएं, किसी को देवता मान लेने वाली अंधभक्ति और दबी हुई मानवीय इच्छाओं के बीच का एक बेहद दर्दनाक मनोवैज्ञानिक संघर्ष। चंदर के जो चरम आदर्श है ना, वो असल में एक ऐसी मानसिक जेल का निर्माण कर देते हैं जो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि सुधा को भी तिल तिल करके तड़पाती है। ऐसा प्यार जो आत्मा के ही बलिदान की मांग करने लगे, वो प्यार हो ही नहीं सकता। वो तो बस श्रद्धा के खूबसूरत कागज में लिपटा हुआ एक धीमा जहर है। इस विचार की गहराई इस पूरी त्रासदी को बहुत ही सटीक तरीके से बयां करती है। विडंबना देखिए कि चंदर और सुधा के बीच की वही आध्यात्मिक भक्ति जो इतनी पवित्र लगती है, आगे चलकर उनके आपसी विनाश का सबसे धारदार हथियार बन जाती है। भाग 3, सुधा बनाम पम्मी का प्रभाव। चंदर की इस मानसिक उलझन को गहराई से समझने के लिए अब हमें कहानी की दो बिल्कुल विपरीत दिशाओं की तुलना करनी होगी। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे सुधा और पम्मी बिल्कुल विपरीत छोर पर खड़ी हैं। एक तरफ सुधा है आध्यात्मिक प्रेम, चरम आदर्शवाद, सर्वोच्च त्याग और सामाजिक मर्यादाओं का प्रतीक, और दूसरी तरफ पम्मी जो शारीरिक प्रेम, जीवन की कठोर वास्तविकता और बंधनों से मुक्ति को दिखाती है। सुधा चंदर के भीतर के उस देवता को पूछती है, जबकि पम्मी उसके भीतर छिपे हुए असली इंसान को बाहर खींच लाती है। इन दोनों अलग अलग दुनियाओं के बीच फंसकर चंदर का जो मनोवैज्ञानिक पतन होता है ना, वही इस उपन्यास की सबसे बड़ी और गहरी बात है। एक देवता की तरह पूजे जाने का भारी दबाव और एक नश्वर इंसान की तरह इच्छाएं रखने की सच्चाई, इन दोनों के बीच वो पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। उसका दिमाग इन दो अतियों के बीच एक पेंडुलम की तरह बहुत ही हिंसक रूप से झूलता रहता है और वो कभी संतुलन नहीं बना पाता। भाग 4, प्रमुख विषय और प्रतीकवाद। आइए अब उन व्यापक साहित्यिक विषयों पर चर्चा करते हैं जिनकी वजह से ये रचना साहित्य जगत में एक मास्टरपीस मानी जाती है। इस कहानी में कई गहरे विषय बहुत ही बारीकी से गूंथे गए हैं, जैसे कि प्रेम और त्याग के बीच की बहस, सामाजिक मर्यादाओं का वो भारी भरकम बोझ जो किसी भी इंसान की कमर तोड़ सकता है, और आदर्शवाद और वास्तविकता की निरंतर चलने वाली जंग। भारती जी ने इन विषयों का इस्तेमाल करके चरम बलिदान के महिमा मंडन की बहुत ही सूक्ष्म लेकिन एकदम तीखी आलोचना की है। इस कहानी के संदर्भ में अगर देखें तो ये आदर्शवाद असल में है क्या? ये पूर्णता या कहें परफेक्शन की एक ऐसी अवास्तविक खोज है जो हमारे मूलभूत मानव स्वभाव को ही पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है।
सच कहूं तो यही आदर्शवाद इस कहानी का असली खलनायक है। इसी ने चंदर और सुधा की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि वे दोनों एक साधारण सुलभ खुशी से हमेशा के लिए दूर हो गए। भाग 5 दुखद अंत और दार्शनिक संदेश। ये अतिवादी आदर्शवाद अंततः किस विनाशकारी और दर्दनाक नतीजे पर पहुंचता है, आइए समझते हैं। देवत्व की इस विनाशकारी कीमत का एहसास सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है। सुधा का वो अंतिम बलिदान और चंदर को अपने उन अक्षम्य गुनाहों का एहसास होना जिन्हें वो अब तक अपनी महानता समझ बैठा था। ये अंत हमें झकझोर कर ये बता देता है कि गुनाहों का देवता बनने की इस पूरी कोशिश में अपनी इंसानियत को मारकर देवता बनने का ये सौदा अंततः कितना महंगा साबित हुआ। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये संदेश आज के इस आधुनिक समाज में भी कितना प्रासंगिक है। हमने भगवान बनने की कोशिश की और ऐसा करने में हम इंसानों की तरह जीना ही भूल गए। प्रेम में कोई देवता या आदर्श बनने की होड़ से कहीं ज्यादा जरूरी है एक सच्चा और सहज इंसान बनना। अपनी मानवीय सीमाओं को स्वीकार करना ही असल में एक खुशहाल जीवन की कुंजी है। भाग 6 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब परीक्षा की दृष्टि से कैसे काम आता है। साहित्य के विद्यार्थियों के लिए यह हिस्सा बेहद काम का है। इन हाई यील्ड टेकअवेज को ध्यान से समझिएगा। पहला, चंदर की सबसे बड़ी कमजोरी पवित्रता को लेकर उसकी सनक है। दूसरा, सुधा की शादी ही इस पूरी त्रासदी का मुख्य उत्प्रेरक बनती है। तीसरा, पम्मी कोई विलन नहीं है, बल्कि वो तो चंदर के पाखंड को दिखाने वाला एक आईना है। इसके साथ ही ये उपन्यास हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद यानी साइकोलॉजिकल रियलिज्म का पथ प्रदर्शक माना जाता है। और हाँ, शीर्षक में ये जो देवता शब्द है वो असल में उस असहनीय बोझ का प्रतीक है जो किसी जीवित इंसान को मूर्ति बनाकर उसके कंधों पर लाद दिया जाता है। वाइवा या साक्षात्कारों में अक्सर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि इतनी गहरी त्रासदी होने के बावजूद इसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी रोमानी उपन्यास क्यों माना जाता है। इसका सटीक उत्तर है धर्मवीर भारती जी द्वारा मानवीय मनोविज्ञान और आंतरिक द्वंद्व का एकदम प्रामाणिक और बेबाक चित्रण। यह उपन्यास केवल मीठा रोमांस नहीं परोसता, बल्कि प्यार की उन अंधेरी और जटिल परतों को उधेड़ कर रख देता है जिन पर बात करने से हम अक्सर कतराते हैं। इस साहित्यिक यात्रा का समापन हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ करेंगे। यदि शुद्ध आदर्शवाद इतनी दर्दनाक त्रासदी का कारण बनता है, तो क्या एक त्रुटिहीन देवता बनने की कोशिश करने से कहीं बेहतर ये नहीं है कि हम अपनी तमाम खामियों के साथ एक साधारण इंसान बने रहना स्वीकार कर लें? इस सवाल की गूंज पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।